Good morning, kids. Today we will start a new chapter. Chapter name is the weather and the climate. Before watching this video, throw your social science book to understand the topic. So first of all, we start. What we are going to study in this chapter. हम इस chapter में क्या क्या study करेंगे आज, क्या क्या पढ़ेंगे? Weather, climate, climate at different places, factor influencing climate, climatic zone and heat zone. Okay? तो first of all, the first topic is weather. तो weather होता क्या है? तो weather को हम देखते हैं. It refer to the atmospheric condition for a specific place or a specific time. एक वेदर को हम बोलते हैं कि ये एक ऐसी हमारी वायु में जो हमारी वायु है इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कुछ समय के लिए ही आता है, किसी स्पेशल प्लेस पर और स्पेसिफिक प्लेस पर और स्पेसिफिक टाइम पर ही इंक्लूड होता है ये. जैसे कि फोग होता है, आप देखते हैं विंटर्स में फोग आया है और थोड़ी देर बाद आप 10 to 15 मिनट्स बाद देखते हैं कि फोग चला भी गया है. सनी वेदर होता है, कभी कभी क्लाउडी वेदर हो जाता है. तो वेदर जो होता है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है और स्पेसिफिक प्लेस पर स्पेसिफिक टाइम पर ही वो आता है. ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें फोग, सनी वेदर, क्लाउडी, हॉट और कोल्ड. सेकेंड पॉइंट इज़ क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? इट रेफर्स द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स. जैसा कि आप जानते हैं कि वेदर 4 टाइप्स के होते हैं, समर, विंटर, ऑटमन, स्प्रिंग. ये सीजनल क्लाइमेट्स होते हैं हमारे. ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम तक स्टे करते हैं, काफ़ी टाइम तक क्या करते हैं, स्टे करते हैं. और जो हमारा वेदर है वो क्या करता है, शॉर्ट टाइम में चेंज होता रहता है. ये क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम में चेंज होता रहता है. और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है. समझ में आया सबको बच्चों? थर्ड पॉइंट इज़ क्लाइमेट एट डिफरेंट प्लेसेस. आप देखते हैं हर प्लेस का जो होता है वेदर वो अलग अलग होता है. टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ वार्म और कोल्डनेस in air around us. The temperature and the amount of rainfall at different places of the world are not the same. आप देखते हैं वर्ल्ड है हमारा, उसमें डिफरेंट सिटीज़ हैं, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट वेदर होते हैं. तो इसीलिए बताया गया है कि हर जगह पर, हर प्लेस पर डिफरेंट वेदर और क्लाइमेट होता है. ठीक है. पॉइंट इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट या फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. देयर आर 4-5 फैक्टर्स जो क्लाइमेट्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं. देयर आर 5 फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. जो प्लेस के अकॉर्डिंग अपना जो क्लाइमेट है वो चेंज करते रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड. In the figure, the rays of the sun are falling over the surface of the earth near the equator. These rays are vertical, but as we move from equator towards poles, the rays become slanty and cover a large area. तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे कि लैटिट्यूड या फिर डिस्टेंस फॉर द इक्वेटर. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो ये सन रेजेस हैं या सन की किरणें हैं वो इक्वेटर पर पड़ रही हैं. देख रहे हैं आप, सन रेजेस इक्वेटर पर पड़ रही हैं. तो इक्वेटर पर जब ये पड़ रही हैं तो इसमें आप देख रहे हैं सन रेजेस जो बिल्कुल वर्टिकल सीधी आ रही हैं, वर्टिकल माने सीधा आ रही हैं. देख रहे हैं कि सन रेजेस को आप नॉर्थ पोल की ओर भी देख सकते हैं. तो ये जो वर्टिकल आ रही हैं वो सीधी आ रही हैं और एक रेजेस जो हैं वो किधर जा रही हैं, वर्टिकल जा रही हैं, ऊपर की साइड, स्लैंटी भी जा रही हैं, ऊपर की साइड, नॉर्थ पोल की साइड भी जा रही हैं. ठीक है. तो सन रेजेस जो हैं वो स्लैंटी यानी तिरछी भी जानी शुरू हो रही हैं और इसी तरह से वो साउथ पोल की तरफ भी दिखाई दे रही हैं, हमें इधर भी दिखाई दे रही हैं. तो सीधी क्या जा रही हैं, वर्टिकल जा रही हैं. स्लैंटी माने इधर जा रही हैं नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ पोल की तरफ भी वो दिखाई दे रही हैं. और जो स्लैंटी एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है. आप देख रहे हैं जो स्पेस है स्लैंटी एरिया वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है ये. लेकिन वर्टिकल देख रहे हैं वो सन रेजेस क्या पड़ रही हैं, वो सीधी पड़ रही हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, जो सीधी जो स्ट्रेट पड़ रही हैं, वर्टिकल जो रेजेस पड़ रही हैं उस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा सन रेजेस होंगी तो क्या होगा, वहाँ पर हीट होगा,
गर्मी होगी वहाँ पर, क्या होगा वहाँ पर, गर्मी होगी। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ स्लैंटी जो तिरछी रेजेस जा रही हैं हमारी, उसमें क्या होगा, मतलब ठीक ठाक मौसम होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी वहाँ पर, हॉट नहीं होगा। तो आप जैसे, इसलिए इंडिया के कुछ स्टेट में तो हॉट रहता है, आप देखेंगे जैसे जम्मू और कश्मीर है, वो इक्वेटर के किस तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, आता है ना, वो नॉर्थ पोल की तरफ है। इंडिया का मैप देख लीजिए, नॉर्थ पोल की तरफ आता है वो। तो वहाँ पर क्या होता है, कूल रहता है, वहाँ पर क्या रहता है, एरिया कूल रहता है। और जो इधर की साइड आते हैं साउथ पोल में, जो भी हमारे इंडिया के मैप के अंदर आते हैं, वहाँ पर भी मौसम ठीक ठाक रहता है, जो कि यहाँ पर क्या है, सीज एरिया है, सी एरिया है यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर भी ठीक ठाक मौसम रहता है। लेकिन जो नॉर्थ पोल की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कूल एरिया होता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट इज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड होता क्या है, एल्टीट्यूड रेफर टू द हाई ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड होते हैं जो कि सी लेवल जो होता है हमारा, उससे ऊपर की तरफ जो हमारा एरिया होता है सी लेवल के साइड में, तो उससे ऊपर की तरफ जो एरिया होता है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिड होती है और मतलब कि ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा कूलिंग नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। थर्ड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Distance from the sea. The climate of place also depend on its distance from the sea. With a low coastline, we have a large coastal area and here the climate is moderate. ठीक है, तो क्या है, आप सी देख रहे हैं यहाँ पर सन रेजेस देख रहे हैं आप। सी से क्या होगा, पास के एरिया में जाएंगे हम तो वहाँ पर ठंडा ठीक ठाक मौसम होगा, लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगी, हीट। तो इसे कहते हैं हम, इस सिचुएशन को या इस स्टेप को हम कहते हैं मॉडरेट। ठीक है, इस स्टेप को जो सी के पास से जा रहा है एरिया और उससे जा रहा है आगे, थोड़ा आगे प्लेस पर बढ़ रहा है, उसे हम कहते हैं मॉडरेट। ठीक है, तो जनरली होता क्या है यहाँ पर, जब ये सी के लेवल के थोड़ा दूर प्लेसेस जो होते हैं उनसे उन पर होता क्या है एक्चुअल में, वहाँ पर जनरली बहुत ज़्यादा वेदर क्या होता है, हॉट होता है। ठीक है, और कोल्ड में, विंटर में वो जैसे कोल्ड होती है तो वहाँ पर विंटर में भी सही ठीक ठाक मौसम रहता है, ज़्यादा वहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ह्यूमिडिटी जैसा एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट आता है डायरेक्शन विंड। क्या आता है, डायरेक्शन विंड, वायु की दिशाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु की दिशाएं। तो वायु जो होते हैं वो क्लाइमेट पर अच्छा इफेक्ट डालते हैं, हवाएं बहती हुई आती रहती हैं सी से, जो भी वो अपने साथ साथ कूल विंड लाती हैं और वो नमी से भरा हुआ मौसम लाती हैं, नमी से ह्यूमिडिटी वाला मौसम लेकर आती हैं। जब कोई हवा गर्म क्षेत्र में फ्लो करती हुई आती है तो गर्मी लाती है, और कूल एरिया से जब आती है विंड तो वहाँ पर ठंड लाती है। ठीक है, आपको ये समझ में आया, डायरेक्शन विंड। उसके बाद आता है जिसे हम लू भी कहते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है ना लू, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये एक तरफ फ्लो कर रहा है, तो यानी क्या है, हवा इस तरफ आ रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो रेनी सीज़न होता है उसमें हर जगह ही देखते हैं आप, मॉइस्चर से भरा होता है, नमी से भरा होता है, वाटर वेपर आता है और वो मॉइस्चर से भरा हुआ होता है मौसम, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपापन होता है उसमें। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है क्लाइमेटिक जोन एंड हीट जोन। क्या आता है, क्लाइमेटिक जोन और हीट जोन। तो इसमें होता क्या है, द टेम्परेचर जोन्स आर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव बाय दैट प्लेस। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव बाय ए पर्टिकुलर प्लेस। द थ्री मेन क्लाइमेटिक जोन आर टॉरिड, टेम्परेचर एंड फ्रिट्ज जोन। ठीक है, तो ये हमारे 3 जोन हैं। आप देखेंगे कि किन किन एरिया में ये होते हैं, ये सनलाइट जैसे पड़ती है ना हमारे इक्वेटर पर, उसके अकॉर्डिंग दिखाए जाते हैं ये। तो फर्स्ट हमारा आता है टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन में होता क्या है, द रीजन बिटवीन द टू ट्रॉपिक, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2 ट्रॉपिक के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, इज नॉन एज द टॉरिड जोन। इसे ही हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट सन रेजेस मेक इट इज हॉट ऑलमोस्ट द ईयर।
इसमें होता क्या है कि मैंने आपको दिखाया था इक्वेटर पर कि सीधी रेंज पड़ रही है, वर्टिकली पड़ रही है, तो जहाँ पर ये एरिया आता है इसे टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या रहती है, पूरे साल गर्मी ही रहती है, ठीक है। रेनफॉल होती है पर बहुत कम होती है। फिर आता है, देख रहे हैं आप, ये रेगिस्तान डेजर्ट वगैरह होते हैं, इसको कहते हैं। फिर आता है टेम्परेचर जोन। दिस जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिज जोन। ये ऐसा बीच का एरिया होता है जहाँ पर ना ज़्यादा ठंडा मौसम होता है और ना ज़्यादा गर्म मौसम होता है, ठीक है। अब आता है फ्रिज जोन। तो ये जो जोन होता है इसमें क्या होता है, दिस रीजन अराउंड द पोल्स आर नोन आर द फ्रीज जोन। ये मैंने बताया था नॉर्थ पोल की तरफ होता है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वेदर हमेशा ठंडा ही रहता है, ठीक है। तो इस जोन को हम क्या, ये नॉर्थ पोल की साइड ही होता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रिज जोन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आपके इस पे सभी टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।